6 दिन पहले कहने से भी सिंचाई मिनिस्टर को, गुजरात राज्य के मिनिस्टर को, उसके बावजूद भी साबरमती नदी में नर्मदा पानी को नहीं छोड़ा गया। आज धर्मों की बात करते हैं, क्या धर्म नहीं है? हिंदू धर्म नहीं है? छठ का पूजा, सूर्य भगवान का पूजा हिंदू धर्म में नहीं आता है। एक धर्म की बात करते हो, धर्म पे देश चलाने की बात करते हो, और यहाँ धर्म के मामले में देखा जाए तो परिस्थिति आपके सामने नदी की है। ये देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बट एटलीस्ट अगर आप जानते हैं यूपी बिहार का ये फेस्टिवल्स हैं और इन पर से इतनी गंदगी तो बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आप रिवर फ्रंट इतना आपने अच्छे से बनाया है, फेस्टिवल कर रहे हो, तो इट इज़ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और वैसे भी गुजरात को ये स्लोगन रखा है कि स्वच्छ भारत अभियान वाला सिस्टम, तो ये जो अभियान स्टार्ट हुआ है ये गुजरात से स्टार्ट हुआ है। तो जब स्टार्ट हुआ है तो फिर आपको ये छठ जैसे महापर्व जैसे जो फेस्टिवल स्टार्ट है तो इसमें डेफिनेटली आपको ये सब नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। बहुत ही बुरा महसूस हुआ है कि जैसे बोला जाता है कि ये भगवान जी का, माता जी का पर्व है, यूपी बिहार वाले इतने भारी मात्रा में लोग हैं यहाँ पे पूजा पाठ के लिए आए, लेकिन ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना सरकार ने पानी छोड़ा है, और पानी में इतनी गंदगी है कि इधर पूजा पाठ करने के लायक नहीं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे लोगों ने किया, और ये बीजेपी की सरकार जब इतना बोलती है कि हम ये करते हैं वो करते हैं, तो उनको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। और बिल्कुल भी जैसा होना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है। छठ जैसे महापर्व के लिए एकदम शुद्ध पानी होना चाहिए, बाकी बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है। नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और पंचायत करने के लिए हम यहाँ छठ पूजा पर आए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये साबरमती नदी है, यानी साबरमती नदी के अंदर, क्योंकि छठ पूजा में पानी के अंदर उतरकर अब सूर्य की आराधना करना ये इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पासा है, इसलिए जो सारे माताएं हैं, बहनें हैं, सब पुरुष हैं, वो सब लोग यहाँ पानी में उतर के सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि साबरमती नदी, एक तरफ जो साबरमती शुद्ध है, लेकिन दूसरी तरफ जो साबरमती नदी है वो बिल्कुल अशुद्ध है, और जो माताएं बहनें हैं उसी में उतरकर वो अपना जो सूर्य को अर्घ्य या पूजा पाठ है वो कर रही हैं। हमारे साथ आपके नेता और स्थानीय आगेवान हैं जो पूरे ट्रस्ट जो है यहाँ के छठ मैया का वो चलाते हैं, उनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, खास करके ये जो साबरमती नदी है यहाँ पर, ठीक उसके अंदर मैला पानी है, गंदा पानी है, और जो माताएं बहन हैं उससे उतर कर ये कर रही हैं। क्या सरकार से रिक्वेस्ट नहीं की गई थी कि यहाँ से शुद्ध पानी दिया जाए, कम से कम जो माताएं उतरकर यहाँ पर शुद्ध पानी में सूर्य को अर्घ्य दे सकें, यहाँ पूजा कर सकें? यहाँ पे मैं करीब 13 साल से हम लोग छठ परमेश्वरी घाट की तरफ से हम लोग यहाँ साबरमती नदी से उतरते हैं रिवर फ्रंट पे, छठ के सूर्य भगवान की आराधना की पूजा पाठ हमारे उत्तर भारतीय जो भी हिंदीवासी लोग हैं करते थे। आज 35 से 40 हज़ार लोगों की संख्या है, और मैं हर बार जिस प्रकार नर्मदा कैनाल की पानी गुजरात सरकार सिंचाई विभाग से छोड़ी जाती थी, उसी तरह हमने आज के 6 दिन पहले सिंचाई मिनिस्टर, गुजरात राज्य के सिंचाई मिनिस्टर से हम लोगों ने एक आवेदन पत्र दिया था कि भाई साबरमती पानी बहुत प्रदूषण है, और इसमें हमारे सूर्य भगवान की पूजा या ये अपना आराधना जो है छठ का, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी जो यहाँ सिंचाई विभाग को, गुजरात राज्य के मिनिस्टर और अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, ऐसा ध्यान इन लोगों ने यहाँ दिया नहीं। और आज यह दुर्भाग्य है कि आज की परिस्थिति कैसी खराब है। विदेश में राष्ट्रीय लेवल पे लोग बोलते हैं कि गंगा और यमुना की पानी हम साफ करवाएंगे, लेकिन जहाँ से मोदी जी की शुरुआत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गुजरात राज्य से शुरुआत है, सेम गिंद्रा ब्रिज मात्र अहमदाबाद सिटी के अंदर महानगर पालिका में जो साबरमती नदी आती है, साबरमती नदी में गटरों की पानी या पानियों की प्रॉब्लम। और आज दुर्भाग्य कि छठ भगवान और सूर्य भगवान की पूजा, मुझे हमारी बहनों को, हजारों की संख्या में बहनें, उनको गंदे पानी में यहाँ पूजा करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य गुजरात राज्य की सरकार की। बोल रहे हो कि हम रिवर फ्रंट बना रहा हूँ, देश विदेश में ऐसा करवा रहा हूँ, लेकिन यहीं देखो अहमदाबाद महानगर पालिका की साबरमती नदी की परिस्थिति है, तो हम कैसे समझेंगे कि तुम गंगा और यमुना की सफाई करवा पाओगे। आज यहाँ इतना दुर्भाग्य हम लोगों की है, लेकिन ये तो सूर्य भगवान देख रहे हैं कि भाई किसकी गलतियों से, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहता था। आज 35 से 40 हज़ार भक्त जो हैं किस तकलीफ को सहन करके और यहाँ अपने छठ भगवान की अनुराधा कर रहे हैं। और बुद्धि सद्बुद्धि होनी चाहिए यहाँ की सरकार को कि ऐसी गलती हम कर रहे हैं। जहाँ धर्म की बात करते हैं, धर्म पे देश चल रहा है, और वहीं धर्म की बात देखा जाए तो यहाँ ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है।
तो गलती है, बिल्कुल गलती है। और यहाँ के भक्त जो हैं इस बार बहुत नाराज हैं। उत्तर भारतीय जो भी 35-40 हज़ार लोग हैं, 6 दिन पहले कहने से भी सिंचाई मिनिस्टर को, गुजरात राज्य के मिनिस्टर को, उसके बावजूद भी हमारे गंगा नदी में, साबरमती नदी में नर्मदा पानी को नहीं छोड़ा गया। आज धर्मों की बात करते हैं, क्या धर्म नहीं है? हिंदू धर्म नहीं है? छठ का पूजा, सूर्य भगवान का पूजा हिंदू धर्म में नहीं आता है। एक धर्म की बात करते हो, धर्म पे देश चलाने की बात करते हो, और यहाँ धर्म के मामले में देखा जाए तो परिस्थिति आपके सामने नदी की है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये बहुत गलत है, और यहाँ के मिनिस्टरों की भी बहुत बड़ी गलती है। हमारे उत्तर भारतीय इस बार बहुत नाराज है इस मामले में, और इसका भुगतना पड़ेगा इस राज्य को। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से गंदे पानी के अंदर ही बहनों को पूजा करना पड़ रहा है? अभी जैसे आपको नेताजी ने बताया, हमारे पंडित ओम प्रकाश तिवारी जी ने, ये दुर्भाग्य है हमारा कि इतना भगवान का नाम, सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता है, आपको दिखाना पड़े, और हम वो दिखा रहे हैं। हमारी ये मजबूरी देख लो कि कहना नहीं चाहिए, हम गटर के पानी में खड़े हैं, नर्मदा कैनाल बगल में है। आपको अगर कुछ लीटर पानी अगर छोड़ देते तो आज गटर का पानी नहीं होता, शुद्ध निर्मल जल होता। लेकिन क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बोलने से सुनवाई नहीं है। मेल पे मेल कर रहे थे, 15 दिन से गांधीनगर के धक्के खा रहे थे, क्या रिजल्ट है? 0। तो वो जो बोलते हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है साहब। आप देख सकते हैं, आप 24 घंटे से आप लोग यहाँ हैं, सारे मीडिया वाले यहाँ हैं, आपके सामने है कि हम पानी के लिए चिल्ला चिल्ला के मर गए, और कम से कम 55,000 लोग, 850 बेदियाँ यहाँ बनी हैं। एक बेदी पे 15 से 16 लोग आते हैं, और पूरी रात औरतें खड़ी रहीं। अब इस गंदे पानी में खड़े रहने के बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, उसका जवाबदार कौन? तो विनती है मेरी, आप लोग ने बढ़िया सेवा दिया। हमारे साथ एक और श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज्योति राजपूत है। ज्योति जी, जिस तरह से छठ पूजा का महत्व है, लोग यहाँ आए हैं, लेकिन क्या व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं यहाँ पर? जी, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बट एटलीस्ट अगर आप जानते हैं यूपी बिहार का ये फेस्टिवल्स हैं, और ऊपर से इतनी गंदगी तो बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आप रिवर फ्रंट इतना आपने अच्छे से बनाया है, फेस्टिवल कर रहे हो, तो इट इज़ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और वैसे भी गुजरात का ये स्लोगन रखा है कि स्वच्छ भारत अभियान वाला सिस्टम, तो ये जो अभियान स्टार्ट हुआ है, ये गुजरात से स्टार्ट हुआ है। तो जब स्टार्ट हुआ है तो फिर आपको ये छठ जैसे महापर्व जैसे जो फेस्टिवल स्टार्ट है, तो इसमें डेफिनेटली आपको ये सब नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं हुई है, इस चीज़ से मैं बहुत काफ़ी नाराज़ हूँ कि एटलीस्ट ये बिल्कुल नहीं है। और इनफैक्ट मेरी फैमिली आती है यहाँ पे, बहुत रिलेटिव्स हैं, मतलब हैं, लेडीज़ हैं, काफ़ी व्रत फास्ट करती हैं। स्पेशल लोग यूपी बिहार से भी आते हैं, पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं, बट लेकिन यहाँ पे कोई भी इतना एग्री नहीं है कि बिकॉज फॉर ये सोचते हैं कि गुजरात सरकार है काफ़ी अच्छी, बट इतनी भी इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो यही चीज़ मुझे प्रॉब्लम है, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। हमारे साथ दूसरे भी बहनें हैं, क्या कहेंगी कि जिस तरह से यहाँ और गंदे पानी में रह के आप लोगों ने ये किया, कैसा महसूस करती हैं आप? ये बहुत ही बुरा महसूस हुआ है कि जैसे बोला जाता है कि ये भगवान जी का, माता जी का पर्व है, यूपी बिहार वाले इतने भारी मात्रा में लोग हैं यहाँ पे पूजा पाठ के लिए आए, लेकिन ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना सरकार ने पानी छोड़ा है, और पानी में इतनी गंदगी है कि इधर पूजा पाठ करने के लायक नहीं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे लोगों ने किया, और ये बीजेपी की सरकार जब इतना बोलती है कि हम ये करते हैं वो करते हैं, तो उनको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। और सबका त्यौहार है, तो सब चीज़ों के लिए उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोई आ जाओ, आइए चलते हैं उसी तरफ। यही जो ठीक है। हमारे साथ दूसरी भी बहनें हैं, क्या कहेंगी जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ छठ पूजा मनाया या छठ पूजा की इस पानी में उतरकर, संतुष्ट हैं व्यवस्था से यहाँ से? जी बिल्कुल भी हम लोग संतुष्ट नहीं है यहाँ से। यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। हमारी मम्मी जी ने भी यहाँ पे किया है, तो बहुत ही गंदा पानी है, बिल्कुल भी पूजा करने जैसा नहीं है। तब भी कैसे भी हमने पूजा किया यहाँ पे। हमारे विधायक जी जो यहाँ पे आप से खड़े हैं, वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी सफाई नहीं किया गया। 4 दिन से वो बोल कर परेशान हो गए।
तो भी कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है यहाँ पे। मतलब आपको ऐसा लगा कि जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाया? अगर शुद्ध पानी होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जी जी, बिल्कुल भी जैसा होना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है। छठ जैसे महापर्व के लिए एकदम शुद्ध पानी होना चाहिए, बाकी बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है यहाँ। हमारे साथ दूसरे भी जो लोग हैं यहाँ पूजा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लालजी भाई भारद्वाज, मैं बोल रहा हूँ अहमदाबाद। लालजी भाई, क्या कहेंगे? आज छठ पूजा था, सुबह पूजा की आप लोगों ने साबरमती के किनारे, कैसा लगा? आज साबरमती नदी जो इतना किनारा जो है, जो हमेशा सफाई होता था, छठ के पर्व पर जो गंदगी फैली हुई है ये ठीक नहीं है। ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई ये गंदगी दूर होनी चाहिए। हमारे जितने उत्तर भारतीय अपने यहाँ पे छठ पूजा करते हैं उनके लिए हर सुविधा होना चाहिए। हमारी ये सरकार से विनती है और रिक्वेस्ट भी है। सर, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम हरिराम यादव है। यादव जी, क्या कहेंगे जिस हिसाब से आज आप लोगों ने यहाँ पूजा किया और आप लोगों की शिकायत है कि ये पानी शुद्ध नहीं है? नहीं, पानी तो शुद्ध नहीं है, ये बहुत बड़ा अन्याय है एक तरह से जो है। लेकिन ये कहूँगा कि जो यहाँ पे व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा गई है परमेश्वरी छठ घाट के हिसाब से, वो व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो यहाँ पानी की जो गंदा है ये बहुत गंदा पानी है, अच्छी बात नहीं है। इसका ज़रा ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। आगे से मेरा ये प्रार्थना है कि बहुत ध्यान दिया जाए सरकार के लिए। ओके, ढेर सारी माताएं बहनें साबरमती नदी के किनारे आई हैं। हम उनसे बात करेंगे कि छठ पूजा तो उन्होंने किया, लेकिन कैसा महसूस करती हैं। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। सुमन जी, आप यहाँ साबरमती नदी के तट पर आई, आपने पूजा किया। अब क्या पूजा किया और कैसा महसूस कर रही हैं इस तरह के पानी में आप जो पूजा किया आपने? देखिए, हम लोग 1 साल के बाद व्रत करते हैं छठ पूजा का, और आए यहाँ पे तो इतना गंदा पानी है। सरकार क्या करती है कि ये नदी साफ नहीं करवाती है। हम लोग का पूजा कैसे होगा? इतना गंदा पानी में कोई पूजा करता है? मजबूरी हम लोग को करना पड़ता है। तो फिर क्या कहेंगी मोदी जी को? ये तो मोदी जी का गुजरात है। हाँ, मोदी जी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को पूजा करने के लिए यहाँ साफ सफाई करें और नदी साफ कर दे पूजा करने के लिए। हम यही कहेंगे। और भी दूसरी भी है। दीदी, क्या कहेंगी? सर, यही कहूँगी कि जो पानी तो साफ होना चाहिए। गंदे पानी में कोई पूजा करता है? गंदे पानी में पूजा नहीं किया जाता है, पर मजबूरी है कि गंदे पानी में पूजा करना पड़ा। तो अरे साल तो हो गया, पर अगला साल सफाई होना चाहिए, ये होना चाहिए। कैसा लगा गंदे पानी में किया तो पूजा आपने? नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, और करना पड़ा। साफ होता है, थोड़ा नहाने में दोनों टाइम नहाना पड़ता है ना। अंदर कांटे हैं, जान जाइए। हम नदी में जाते हैं तो कांटे रहते हैं ज्यादा। क्या काटते हैं? कांटा रहता है ना अंदर। हमें 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, तो कांटे पैर में चुभते हैं। पानी गंदा है, नहाना, वो माता जी की आराधना करना थोड़ा साफ सुथरा रहता है तो अच्छा रहता है। यही सब। मगर जो भाजपा की सरकार अपने गुजरात में वो काम करते नहीं। कोई पानी देखिए कितने गंदे हैं। अपने नदी में तो पानी है, नर्मदा में पानी छोड़ते नहीं है। तो क्या बोले सर, इसलिए चेंजिंग तो होगा गुजरात में बस। अब नाराज हैं गंदा पानी से? नाराज ही है ना सर। मजा नहीं आती नहाने में। बदबू आती तो क्या मजा आएगा सर? बदबू है, बदबू आती है ना। देखो, आप तो सामने देखो ना, वीडियो बनाओ ना, भेजो ना। नरेंद्र भाई तो बोलते हैं बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है सर, क्या अच्छा है? वो खाली बोलते हैं, वो तो पूरा देश को बोलते हैं। देश में कहाँ हो रहा है तो सबको मालूम है, पूरा तो ऑल इंडिया देख ही रहा है। अरे वो तो बता दे, भरोसा। अरे क्या भरोसा की सरकार है? ऐसा भरोसा की नहीं, वो खाली उल्लू बनाने वाला सरकार है। क्या बात कर? सही बात है ना, राइट ही है ना। अब क्या बोले? आइए सर। झूठे ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री झूठे की बात नहीं होती है। मतलब खोटे ही गलती बोलते तो बोलते हैं। यहाँ खुद सामने आग के सामने देख रहे हैं, आग के सामने है ना। आपने स्नान किया, कैसा लगता था आपको? स्नान किया आपने? यहाँ पे स्नान किया? स्नान यहाँ कौन नहाने आएगा? अपने बिहार या यूपी में जाके देखो, कोई नदियों में व्यवस्था कितने मस्त रहते हैं। ये खाली चलो ये तिवारी जी यहाँ पे सपोर्ट करते तो थोड़ा होता है। भैया अभी घाट है आगे, वहाँ भी देखो है ना, गंदगी रहते है कि नहीं रहते। हमारे साथ दूसरे भी सज्जन है। सर, क्या नाम है आपका? बच्चा सिंह जी। बच्चा सिंह जी, क्या कहेंगे? आज छठ पूजा था और यहाँ पर नदी में छठ पूजा था, इसमें जो भी हमारे तिवारी जी मदद किए हैं उसके लिए हम उनकी आभार मानते हैं।
और हमारे जो भी सदस्य हैं कि हमारे मिलने जुलने वाले हैं, हमने जब से पैदा हुआ है तब से मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। लेकिन ये साल हमारा जितना भी परिवार है कि मिलने जुलने वाले हैं, हम तिवारी जी को वोट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, क्यों ऐसा हो गया कि अचानक? उसमें क्या है कि अभी बदलाव करना जरूरी, समझे कि नहीं? बदलाव इसलिए करना है कि ये भी तो नदी है। अरे दिल्ली में जो होता है, हमारे को तो हमारा सुविधा होना चाहिए ना। अभी तक ये गंदा पानी आपके सामने ही है, कोई कुछ करता नहीं है। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पर नहीं काम होता है तो हमारे को छोड़ना पड़ेगा। तिवारी जी हमारे पास रहते हैं। छठ पूजा में लोगों ने यहाँ पानी में, गंदे पानी में उतर कर किया, जैसा कि आपने कहा। नहीं है, इसके लिए हमारे को भी नफरत पैदा होता है, क्योंकि गंदा पानी में लोगों को खड़ा रहना। दूसरी बात यह है कि बिहार या तो उत्तर प्रदेश जो भी है हमारे लिए बहुत महान त्यौहार है। समझे कि नहीं? अच्छा, अभी 2-3 दिन से तिवारी जी ने जो भी उनके आदमी हैं जो ये काम किए हैं, उसके लिए हम उनके आभार मानते हैं। इस बार लेकिन वोट नहीं देंगे बीजेपी को? वोट तो नहीं देंगे, हमारे को तो बनता सबसे है। लेकिन हम तिवारी जी को मालूम है ये कांग्रेस में थे, इसके लिए हम इनको बोल देता था आपको वोट हम नहीं देंगे। लेकिन हमने पहले दिन इनको बोल दिया हमारा परिवार है, हमारा जो भी मिलने जुलने वाला है, ये हमारा दावा है, हम तिवारी जी को वोट देंगे। जी।